যুক্ত शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु जी है पश्चिम बंग, श्रीमती कमलिका सेनगुप्त, श्री उज्ज्वल राय, श्री चंचल कुमार सिंह, श्री सन्दीपन डायरेक्टर टाटा स्टील डीपी लिमिटेड, पूर्व डायरेक्टर संदीपन जी, डॉक्टर देवजीत दत्ता, डॉक्टर विनय भूषण दास, डॉक्टर प्रदीप कुमार निमानी, श्रीजुक्त राजेश पांडे, सिद्धार्थनाथ पुरकायत, श्री श्यामल कुमार घोष, श्रीजुक्त ईशान देव चैटर्जी, डॉक्टर ओंकिता प्रामाणिक, काजी मासूम अख्तर एवं सम्मानीय श्रीजुक्त खगेन मुर्मू। प्रश्न ऐसे है, बंगाल रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल में बढ़ते हुए इस्लामिक कट्टरवाद पर संघ का क्या मत है? सन 1947 से 1947 से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाकर उसकी हत्या बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति का पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव होगा? साथ ही बांग्लादेश से हो रही मुस्लिम घुसपैठ बंगाल के जनविन्यास को भी प्रभावित कर रही है। ऐसे किस प्रकार से रोका जा सकता है? क्या 1971 की तरह भारत को बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए अपनी सीमाएं खोल नहीं देनी चाहिए? बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? जिन क्षेत्रों में हिंदू कम संख्या में है, वहां वे कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें? बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन पर आपका क्या विचार है? अरे उत्तर हुआ नहीं ना, अभी उत्तर होगा बाकी। तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है? वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा।
ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया। सबल ने खाया, वो और बन गया। जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। ये विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकते, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তের খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।